Fourth one at C. Now make ये तो ये बना लेते हैं मिरर फटाफट। ये इसका क्या बना दिया हमने, सेंटर पॉइंट पोल बना दिया, राइट। अब इसको क्या करते हैं, ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। हियर इज द F, हियर इज द C। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है आपका, आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एग्जैक्ट C पर। यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा, देखो बच्चों, यहाँ पर हमने अपना ये लिया ऑब्जेक्ट A एंड B, ठीक है। अभी तक हम दो रेज ले रहे थे, एक पैरेलल ले रहे थे हम प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरी क्या ले रहे थे कि जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा था। अब हम लेते हैं, ये तो एज इट इज़ लेते हैं हम, क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो इसके D पॉइंट पर स्ट्राइक किया, राइट। कहाँ से जाएगा आपको पता है, इसके फोकस से जाएगा, ठीक है। दूसरी क्या ले लेते हैं, यहीं से फोकस से पास करते हैं, इसको अलग से ले लेते हैं। सेकेंड रे जो ले रहे हैं हम यहाँ से, ये इसके फोकस से पास करेंगे, ठीक है। ये इसको क्या करेगी, E पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी। और आपको पता है जो आपका लो है थर्ड वाला, कि जब लाइट रेज क्या करती है, फोकस से पास होती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। और अब देखो ये कहाँ मीट करेंगे, देखो ये करी मीट, ये एग्जैक्ट कहाँ पर मीट कर रही हैं, C पर मीट कर रही हैं, C पर मीट कर रही है। ये देखिए, ये आपका A डैश, इसको कंप्लीट करेंगे, ये हो जाएगा आपका B डैश, ठीक है। तो ये आपकी राइट रेज गई, डायरेक्शन गिविंग हियर, राइट। चलिए, तो कैसा बना, लिख देते हैं इसका पोजीशन। क्या है इसका पोजीशन, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, C पर होगा, तो इमेज भी कहाँ बनेगा, एट C, जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर बनेगा, ठीक है। साइज इसकी नेचर आपकी देखो कैसी होगी, नेचर कहाँ है, फ्रंट ऑफ द मिरर, तो दैट्स वाई रियल। और जब रियल है तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये तो लगा ही देना है जहाँ रियल होगा उसके साथ में। और साइज आपको कैसा बन रहा है इसका, देखने में लग रहा है सेम साइज, कैसा होगा, सेम साइज, ठीक है। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके, जब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा कहाँ पर रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ होगा, ठीक है। एक लाइट रेज ले ली हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस AD, ठीक है। ये किससे जाएगी, फोकस से पास होगी, ओके। दूसरी लाइट रे ले ली हमने, फोकस से पास कर दिया। आपको पता है फोकस से जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। दोनों लाइट कहाँ पर, ये लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कहाँ मीट कर रही हैं, आपके इस पोजीशन पर मीट कर रही हैं, ओके। तो ये इमेज आपका फॉर्म हो जाएगा, A का इमेज A डैश, कंप्लीट करेंगे B डैश, सेम साइज सेम प्लेस, ओके। चलिए अब चलते हैं फिफ्थ वन पर। फिफ्थ वन आपकी पोजीशन कहाँ जा रही है, बियॉन्ड C। क्या जा रही है, बियॉन्ड C। अब देखो बच्चों, एक चीज़ कुछ ऑब्जर्व करते जाओ, आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो क्या, कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या करते जा रहे हैं, मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हमने P और F के बीच में रखा, फिर हमने F पर रखा, फिर हमने F और C के बीच में रखा, फिर हमने C पर रखा। अब हम कहाँ जा रहे हैं, बियॉन्ड C, ठीक है, बियॉन्ड C रखते हैं। एंड नाउ मेक, यहाँ पर बनाइए, ये हुआ, ठीक है। मेक मिरर, नाउ ड्रॉ P, make your principal axis, now point here F, now point here C। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, बियॉन्ड C, कहाँ रखना है, बियॉन्ड C। पुट करते हैं यहाँ पर, ये ले लिया आपने
ऑब्जेक्ट, राइट। सेम हियर, 2 रेज निकालते हैं वही वाली। ये हो गया आपका A एंड B, 2 रेज निकाला। फर्स्ट वन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो इसको D पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, राइट। आप सबको पता है पैरेलल है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरी रेज ले लेते हैं जो आपको क्या करेगी बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर देते हैं, राइट। ये इसको क्या किया, मिरर पर E पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी, राइट। ये करी E पॉइंट पर। डायरेक्शन दे देते हैं, पैरेलल है तो ये कहाँ जा रही है, इधर जा रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से वापस आ जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो कहाँ पर इंटरसेक्ट किया इन्होंने, इस पोजीशन पर। नाउ मेक इमेज हियर, नाउ मेक योर इमेज, ठीक है। ये A डैश एंड ये B डैश, देखो, ठीक है। कैन से X एंड सेम। अब कहाँ बन रही है इमेज, आप देखो, तो लाइट रेज लिए, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C है तो आपका इमेज कहाँ बन रहा है, F और C के बीच में बन रहा है, F और C के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है, साइज में कंपैरिजन करो, यहाँ पर साइज AB और यहाँ पर B डैश A डैश, ठीक है। कैसा बन रहा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ओके। ये बन रहा है F और C के बीच में बन रहा है, स्मॉलर बन रहा है। और कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशंस लिख दीजिए इसकी। फर्स्ट में पोजीशन कहाँ है इसकी, पोजीशन आपकी कहाँ हो गई बच्चों, इसकी बिटवीन ऑब्जेक्ट कहाँ था, बियॉन्ड C, बिटवीन F एंड C, ओके। नेचर कैसी है, फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है तो दैट्स वाई कैसी होगी, रियल। और रियल है तो उसके साथ में रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। एंड लास्ट वन साइज, साइज क्या है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक हो गए आपके इमेज के। जब आपकी इमेज कहाँ होगी, आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C रखा होगा। वही 2 रेज लेनी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। नाउ वी आर कमिंग इन द लास्ट वन। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, इन्फिनिटी पर रखा होगा। अब कुछ लॉज इसमें देखो हम कैसे कैसे चलते जा रहे हैं। ये आपको एक फर्स्ट हमने बताया था, सेकंड वाला, कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था, फोकस पर था, ठीक है, तो आपका इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म हो रहा था। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने इन्फिनिटी पर इमेज बन रहा था उसके इमेज को हमने मेंशन नहीं किया था अपने डायग्राम में, इसी तरीके से यहाँ पर भी अब हम हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है, तो उसको भी हम मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ रेज दिखाएंगे कि वहाँ से रेज आ रही हैं, उन रेज को हम बनाएंगे, उसको ऑब्जेक्ट को नहीं बनाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। सेम हियर, पॉइंट F एंड C, ठीक है। चलिए, ये लाइट रे, क्योंकि हमें पता है जो डिस्टेंस से आ रही होती हैं वो पैरेलल ही होंगी। ये आपने यहाँ पर लाइट रे बनाई पैरेलल, राइट। दोनों एक ही पॉइंट से आ रही है, D पॉइंट पर स्ट्राइक किया, ये डायरेक्ट पोल पर स्ट्राइक किया, ठीक है। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और कहाँ से जाएगी, ऐसे फोकस से जाएगी, फोकस से पहले, ठीक है। अब ये आपका लास्ट वाला लो हमने पढ़ाया था, जो रूल था लास्ट वाला, डायरेक्ट पोल पर स्ट्राइक कर रही है तो आपको बताया था कि जितने एंगल के साथ में स्ट्राइक करेगी उतने ही एंगल से बाउंस बैक हो जाएगी। ये होगी आपकी बाउंस बैक। एक मिनट, थोड़ा सा गलत हुआ है ये, ठीक है। तो देखो ये मीट कहाँ कर रही है, ये इसकी डायरेक्शन
ये इसकी डायरेक्शन। तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट किया इन्होंने, एग्जैक्ट एफ पर इंटरसेक्ट किया। इमेज, ठीक है, यहाँ पर कहा था उसको इमेज को डायग्राम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ जो आपका क्या बनेगा, जो ऑब्जेक्ट को नहीं करेंगे इमेज को करेंगे, और ये आपका हो जाएगा बी डैश ए डैश। ठीक है, कहाँ बन रही है ये आपके, एट एफ। कहाँ बन रही है, एट एफ। कैसी है, अगर पोजीशंस लिखते हैं, पोजीशंस देखो इसकी क्या है, पोजीशन हो गई इसकी एफ पर। ठीक है, फ्रंट ऑफ द मिरर, नेचर कैसी हो गई है, नेचर हो गई है इसकी रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। और साइज, साइज हो गया है इसका हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, छोटा यानी हाईली डिमिनिश्ड। ओके, तो अब इसमें देखो क्या बन रहा है अपना, हम ऑब्जेक्ट को, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, फोकस पर था, तो जो आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा था वो इन्फिनिटी पर हो रहा था। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है, लेकिन आपका इमेज कहाँ कर रहा है, फोकस पर। ठीक है, दोनों कितने ऑपोजिट है, फोकस पर आपका ऑब्जेक्ट, तो इमेज इन्फिनिटी पर और हाईली एनलार्ज बन रहा था। ठीक है, रियल बन रहा था, ये सी में रियल और इन्वर्टेड। लेकिन जब अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, आपका ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, जो इमेज बन रहा है वो फोकस पर बन रहा है, रियल है, इन्वर्टेड है, लेकिन क्या है, हाईली डिमिनिश है, बहुत छोटा बन रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, कॉमन सी चीज़ें, कि जैसे जैसे हम क्या करते जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट का साइज डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, राइट। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही आपका क्या हो रहा है, आपका जो इमेज है उसका साइज़ क्या होता जा रहा है, स्मॉलर होता जा रहा है, राइट। जैसे हमने क्या बताया था, अगर हम बताते हैं, हमने सबसे पहले कहाँ रखा था, और एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आपका जो कॉनकेव मिरर होता है वो आपकी वर्चुअल इमेज भी बनाता है, आपकी रियल इमेज भी बनाता है। ठीक है, आपकी स्मॉलर देन द साइज, लार्जर देन द साइज एंड सेम साइज, तीनों तरीके की बनाता है। पोजीशंस आपको बता दी गई हैं। आपकी वर्चुअल इमेज कौन सी पोजीशन पे बन रही है, एक पोजीशन होती है कॉनकेव मिरर की जब वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, पी और एफ के बीच में रखा हुआ होता है, उस कंडीशन में जो आपका इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है। बाकी जितनी भी आपकी पोजीशन है, जैसे एट एफ है, बाकी जितनी पांचों की पांचों पोजीशन होंगी, उन सब पोजीशन पर आपकी जो इमेजेस बनेंगी वो कैसी बनेंगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, अब आती थी साइज़ की बात। तो अगर हम यहाँ फर्स्ट वाली सिचुएशन में पी और एफ के बीच में होता है तो एनलार्ज बनता है, वर्चुअल होता है, एनलार्ज बनता है। जब हम क्या रखते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में होता है तो आपकी इमेज क्या होती है, हाईली एनलार्ज होती है। पी और एफ के बीच में होता है, सॉरी फोकस पर होता है, एनलार्ज बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। जब आपकी एफ और सी के बीच में होता है तब भी आपका जो इमेज जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी बनता है आपका। ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। देखो, जब आपका जो ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन कहाँ होता है, एफ और सी के बीच में होता है, तो भी आपका इमेज क्या होता है, एनलार्ज बनता है। ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, और अब देखो साइज कम होना शुरू हो जाएगा आपका, क्योंकि हम जो अपने ऑब्जेक्ट का है वो क्या बढ़ाते जा रहे हैं, साइज़ को, अपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो इमेज का साइज छोटा होता चला जाएगा। सी पर आए, ठीक है, अब कहाँ आ रहे हैं, सी पर, यानी पहले यहाँ थे फिर यहाँ आए, अब यहाँ आ गए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपको बताया था सी पर आपका जो इमेज बनता है वो सेम साइज़ बनता है। पहले एनलार्ज बन रहे थे सब, अब क्या हो गए, सेम साइज़ बन गया, सी पर सेम साइज़ बना है। और थोड़ा सा उधर खिसक सकते हैं, बियॉन्ड सी रखते हैं जब हम, तो बियॉन्ड सी भी आपका बताया था, आपकी जो इमेज बनती है वो सी और एफ के बीच में बनती है, डिमिनिश बनती है। हो गया साइज छोटा। इन्फिनिटी पे चले जा रहे हो तो इन्फिनिटी पे जब आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, वो हो रही है आपके एफ पर, और हाईली डिमिनिश। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आपको इसमें बता दी, एनलार्ज, मैग्नीफाइड, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज भी बन रहा है और आपका सेम साइज इमेज भी बन रहा है, और आपका स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट जो है वो भी बन रहा है, वर्चुअल भी बन रहा है, और आपका क्या बन रहा है, रियल भी बन रहा है। तो ये आपके कुछ क्या थे, पोजीशंस बताई गई थी कि इन पोजीशंस पर अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो कॉनकेव मिरर किस तरीके की इमेजेस को फॉर्म करेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको ये पढ़ने में मज़ा आया होगा।
तब तक आपको मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।